सीएम हेल्पलाइन में कई गई शिकायत को थाना प्रभारी ने शिकायतकर्ता बनकर की गई शिकायत बंद करवा दी, जिसके बाद शिकायतकर्ता अब प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। सिवनी जिले के सरकारी नुमाइंदे सीएम शिवराज सिंह के सपनों को चकनाचूर करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने में लगे अधिकारी कर्मचारी नियम कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया से न्याय की उम्मीद लेकर पीड़ित व्यक्ति सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, किंतु जिम्मेदारों द्वारा कुछ शिकायतों का मनमर्जी से निराकरण कर दिया जाता है। इसके बावजूद जो शिकायतकर्ता नहीं मानते उन्हें धमकी दी जाती है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इसका ताजा उदाहरण इन दिनों सिवनी में देखने को मिल रहा है, जहां खाकी वर्दी का रौब शिकायतकर्ता पर खौफ बनकर मंडरा रहा है। शिकायतकर्ता के साथ शिकायत वापस न लेने की एवज में गाली गलौज की जा रही है, तो कहीं झूठे मामले में फंसा देने की धमकी दी जा रही है। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला सिवनी जिले के बंडोल थाना से सामने आ रहा है, जहां थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर पर आरोप है कि उनके द्वारा बुथिया निवासी दिव्यांश पांडे को झूठे केस में फंसा देने की धमकी देकर शिकायतकर्ता का मोबाइल अपने हाथों में लेकर स्वयं शिकायत बंद करवा दी। समस्या ये है कि हमारे पति को हमारे जेठ और जेठ के बेटों ने मारपीट किए थे। उसकी उसकी रिपोर्ट हमने थाना बंडोल में करवाए थे, और जब थाना बंडोल में करवाए तो कुछ सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब को भी हमने बहुत से एप्लीकेशन दिए थे और जब सुनवाई नहीं हुई तो हमने 181 में कंप्लेंट करे। जब 181 में कंप्लेंट किए हमने, तो पंचेश्वर सबसे पहले एक बार आए थे हमारे यहाँ, फिर हम लोगों ने वापस नहीं लिए, फिर दोबारा फिर आए, फिर हमारे घर में ही बैठे के और दिव्यांश के नाम से उन्होंने कंप्लेंट वापस कर दिए थे। और फिर इसके बाद दिव्यांश से भी करवा, एक जोर जबरदस्ती और काउंटर केस बनाने की धमकी देते हैं, और हम बहुत डरे सहमे रहते हैं, और बेटा भी बहुत डरा सहमा रहता है, वो बाहर पढ़ता है सतना में। शिकायत बंद करवाने का ऑडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है, हालांकि न्यूज एक्सप्रेस 18 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। नमस्कार, सिवलाइन प्रदीप बात कर रहा हूँ, बताएंगे किस प्रकार सहायता कर सकते हैं आपकी। हाँ भैया, शिकायत बंद अभी करा है, लेकिन वो बता नहीं रहा बंद नहीं हुई है। जी, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? दिव्यांश पांडे। जी, अविनाश पांडे जी, नाम बदन, धन्यवाद जी। शिकायत नंबर बताइए। नंबर है 1298 जी 36 67 जी 67। जी, जैसे आपकी शिकायत देख पा रहे हैं, 31 दिसंबर को आपने शिकायत दर्ज करवाई थी। जी जी जी, पुलिस संबंधित शिकायत है आपकी। जी जी, हमारी हो गई कार्रवाई है, बंद कराना है सर, बता दिए थे। जी जी जी, शिकायतकर्ता की सहमति के आधार पर शिकायत को बंद किया जा रहा है। तो अभी तो बोले थे बंद नहीं हुई थी। जी सर, आपकी शिकायत को बंद कर दी गई, निश्चिंत रहें सर आप। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी, मेरा नाम दिव्यांश पांडे, मेरे पापा का नाम जुगल किशोर पांडे, ग्राम बोथिया बंडोल का मैं रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी के साथ कुछ घटनाएं हुई थी, जिस कारण मैंने 181 में कंप्लेंट डायल किया। 181 में कंप्लेंट डायल किया था, जो कि L3 अधिकारी के पास पहुंच चुकी थी, और दिलीप पंचेश्वर जी थाना प्रभारी मुझे पहले से 181 से कंप्लेंट वापस लेने के लिए फोर्स कर रहे थे। जब L3 अधिकारी के पास कंप्लेंट पहुंची तो वह मेरे घर आए, मेरे मम्मी पापा मुझे डराया, धमकाया और जबरदस्ती मेरा फोन उठाकर 181 से कंप्लेंट वापस की, नकली दिव्यांश पांडे बनकर। उसी समय में जब कंप्लेंट वापस नहीं कर रहा था तो वह मुझे काउंटर केस बनाने की धमकी देकर जबरदस्ती 181 की कंप्लेंट मेरे फ़ोन से उन्होंने नकली दिव्यांश पांडे बनकर वापस की है, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है। और अभी परसों के दिन थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर जी का मेरे पास फ़ोन आया था, जिस कारण मैं बहुत डर गया था, और उन्होंने यह पूछा, उन्होंने उस बात पर यह साबित किया है कि 181 की कंप्लेंट दिव्यांश पांडे ही वापस लिया है, और उन्होंने उस ऑडियो को वायरल किया, जो कि बिल्कुल असत्य है। उन्होंने खुद स्वयं मेरे पास से जबरदस्ती मेरा फ़ोन छीनकर 181 से कंप्लेंट वापस लिया था, और मुझे काउंटर केस बनाने की धमकी दे रहे। जुगल किशोर पांडे, ग्राम बोथिया। मेरे साथ घटना, मेरे भाई ने मेरे घर पे कब्जा किया है, तो उसकी ईंट और चौखट उखाड़ कर वो ले जा रहे थे। मैंने मना करने पर मेरे घर पे आकर अजय पांडे, विजय पांडे और भाई सुनील ने आकर पत्थर से हमला किया। मेरा जबड़ा टूटा और जो 6 जगह से मेरी हड्डी फ्रैक्चर है, जिससे आज तक मैंने रिपोर्ट किया, मैंने अस्पताल में भर्ती किया। अगर वहाँ पर मेरे पुलिस वाले आए और वो मेरी वहाँ रिपोर्ट लिखी गई, तो वहाँ
रिपोर्ट के आधार पे मेरे को कोई आज तक न्याय नहीं मिला। मेरे एसपी साहब से मेरे हाथ जोड़ के बिना है मेरे को उचित न्याय दिलाए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 16 दिसंबर को दिव्यांश पांडे के पिता जुगल किशोर पांडे पर जमीनी विवाद को लेकर उनके ही परिवार के लोगों ने उनके घर पर ही आकर हमला बोल दिया था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी और मस्तिष्क एवं जबड़े की हड्डी टूट गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है, शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी बंडोल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि धारा 324, 223, 294, 506, 452/34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय मांगने के लिए पीड़ित परिवार ने मध्य प्रदेश शासन की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराना बंडोल थाना प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप पंचेश्वर को नागवार गुजरा और शिकायतकर्ता के लड़के का भविष्य बर्बाद करने की धमकी देते हुए स्वयं शिकायतकर्ता दिव्यांश पांडे बनकर शिकायत वापस करवा दी। शिकायत वापस हो जाने के बाद अब पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। अब देखना यह होगा कि प्रार्थी का वीडियो सामने आने के बाद थाना प्रभारी स्वयं प्रार्थी बनकर सीएम हेल्पलाइन बंद कराने वाले ऑडियो की पुष्टि कर वरिष्ठ अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रदेश के मुखिया एवं सिवनी पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि मामला पूर्ण रूप से सार्वजनिक होने पर अधिकारियों द्वारा दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है और पीड़ित परिवार को कैसे न्याय दिया जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए सिवनी के बंडोल से दुर्गेश पांडे की रिपोर्ट।